वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। प्रीवियस क्लास के पार्ट वन में हमने रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के फर्स्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व किया था। सो गाइस, क्लास टू के पार्ट टू में हम फ्रॉस्ट के से सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। Who among the following was nominated for the Nobel Prize in Literature 31 times and named Poet Laureate of Vermont in 1961? So चार ऑप्शंस फ्रेंड्स आपके सामने हैं। ऑप्शन ए विटमैन, ऑप्शन बी फ्रोस्ट, ऑप्शन सी टी.एस. इलियट, ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ। सो फ्रोस्ट को गाइस 31 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड किया गया और पोएट लॉरेट दिया गया वर्मोंट का 1961 में, और साथ में जो यूएस पोएट लॉरेट है वो उनको मिला 1958 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 22। Robert Lee Frost was much admired for his depictions of rural life of New England because चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, हिज वर्क्स आर इन colloquial speech, ऑप्शन बी, फॉर हिज फ्री वर्स, ऑप्शन सी, फॉर हिज artistically approach, ऑप्शन डी, नन ऑफ द above। सो गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोलिक्वल स्पीच के लिए प्रॉपर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास वन में। तो आगे बढ़ते हुए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Frost collection north of Boston is the best example of colloquial speech. North of Boston is known for its focus on rural New England life and realistic portrayals of ordinary people. Guys, एग्जाम में बहुत से तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ ऑफ बोस्टन किस चीज के लिए जाना जाता है। उसमें बुक ऑफ पीपल आप बोल सकते हो, पोर्ट्रायल्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल बोल सकते हो, रूरल लाइफ को बोल सकते हो। तो जो कोलेक्टिवल स्पीच है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ये ध्यान में रखना गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप had trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, doubted if I should ever come back. Which meter is used in above these lines? गाइस, चार ऑप्शन आपके सामने। आयम्बिक पेंटीमीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक हेप्टामीटर। सो आंसर बी इज करेक्ट आंसर, आयम्बिक टेट्रामीटर। सो सबसे पहले गाइस लाइंस को डिस्कशन कर लेते हैं। अबोव दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम द रोड नॉट टेकन which consist of 4 stanzas of 5 lines. The rhyming scheme is AB, AAB and meter above this line is iambic tetrameter. तो सबसे पहले लाइन्स देखते हैं। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, जैसे कि द रोड नॉट टेकन क्लास वन में हमने पढ़ा भी था कि दो रास्ते हैं, उन रास्तों को लेकर रॉबर्ट ली फ्रोस्ट अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जैसे कि बोलते हैं एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। जो चैलेंज है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट के सामने कि वो किस पैथ को चुने, सो उसी से रिलेटेड ये लाइंस फ्रोस्ट ने एक्सप्रेस की है। जैसे कि हाउ द टू पैथ्स वर इक्वली ले, दैट्स मीन दैट कि उस सुबह जब वो रास्ते से चल रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक जो रास्ता है उस पे कोई स्टेप नहीं है, उस पे कोई भी ट्रैवलर नहीं गया है। तो वो उस रास्ते को चुनते हैं। Yet knowing how way leads on to way, doubted if I should ever come back। और फिर ये साथ ये भी सोचते हैं कि अगर वो इस रास्ते पे चल दे, सो मे बी
उन्हें संदेह है कि वो दोबारा वहाँ पे आ पाए या नहीं। तो कहने का मतलब है गाइस कि लाइफ एक जर्नी होती है। बहुत सारे कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं कि हम उस स्टेप्स को चुन लें, लेकिन बाद में लाइफ हमें उस चीज़ के लिए मौका नहीं देती। तो ऐसा ही कुछ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने इन लाइन में एक्सप्रेस किया है। सो मीटर की बात करें तो जैसे कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आयम्बिक टेट्रामीटर। तो हम सभी टाइप्स को क्लियर करते हैं आयम्बिक मीटर की। सो जनरली जो आयम्बिक मीटर होता है उसकी जो टाइप्स होती हैं वो टोटल टाइप्स होती है 7। सो फर्स्ट टाइप्स आयम्बिक मोनोमीटर। आयम्बिक मोनोमीटर में एक आयम्ब होता है। एक आयम्ब में होते हैं 2 सिलेबल्स, 2 सिलेबल हो गए। और ये गाइस ध्यान रखना कि जो आयम्बिक है उसमें फर्स्ट सिलेबल हमेशा अनस्ट्रेस्ड होगा और जो सेकंड सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। ये आप ध्यान रखना, जहां भी आयम्बिक लगे वहां जो पहला सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, जबकि जो दूसरा सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा। बहुतायत तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है लिटरेरी टर्म के संदर्भ में, तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो आयम्बिक मोनोमीटर वन आयम मतलब 2 सिलेबल। और मैं अभी आपको बताया सिलेबल मतलब जो आयम्बिक में जो सिलेबल होते हैं फर्स्ट होता है अनस्ट्रेस्ड और सेकंड होता है स्ट्रेस। तो सेकंड टाइप होती है आयम्बिक डायमीटर। डायमीटर होता है 2 आयाम का। 2 आयाम मतलब जब एक आयाम में हो गए 2 सिलेबल तो 2 आयाम में कितने हो गए 4 सिलेबल। कैसे चलेगा सिस्टम, यही चलेगा कि पहला अनस्ट्रेस्ड और सेकंड स्ट्रेस्ड। फिर आयम्बिक ट्राईमीटर में 3 आयम्ब हो गए, उसमें कितने हो गए 6 सिलेबल, अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस। ऐसे ही टेट्रामीटर में 4 आयम्स, इसमें हो जाएंगे 8 सिलेबल। पेंटामीटर में 5 आयम्स, इसमें हो जाएंगे 10 सिलेबल। ऐसे ही हेक्सामीटर में हो जाएंगे 6 सिलेबल, हो जाएंगे 12। और जिसमें 12 सिलेबल होते हैं हेक्सामीटर को आप अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं, अलेक्जेंड्राइन। फिर है आयम्बिक हेप्टामीटर। हेप्टामीटर में होता है 7 आयम, 7 आयम इज इक्वल टू 40 सिलेबल्स। तो गाइज ध्यान से आप इनको रीड कीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। So next question, question number 24. From which poem of Robert Frost are the following lines taken? Lines है हमारी, they click upon themselves as the breeze rises and turn many clouds. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए द रोड नेट टेकन, ऑप्शन बी आफ्टर एप्पल पिकिंग, ऑप्शन सी बर्चेज, ऑप्शन डी द ऑनसेट। सो गाइज ये जो लाइंस है वो बर्चीज से हैं। बर्चीज जो माउंट इंटरवल जो कलेक्शन रहा है फ्रोस्ट का, उसकी एक महत्वपूर्ण पोयम है बर्चीज। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रोड नॉट टेकन हम पढ़ चुके, आफ्टर एप्पल पिकिंग हम पढ़ चुके, द ऑनसेट, ऑनसेट को देखते हैं। द ऑनसेट इज द पोयम ऑफ न्यू हैम्पशायर, जो फ्रोस्ट का कलेक्शन है 1923 का, उसकी एक पोयम है। इसकी ऑनसेट की जो फेमस लाइन है वो क्या है, देखिए, टू इविल नो इम्पोर्टेंट ट्रायम्फ वन, more than if life had never been begun, nothing will be left while but here a birch and there a clump of houses with a church। ये लाइन्स है, खूबसूरत लाइन है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लाइन है। टू वी विल नो इम्पोर्टेंट ट्रायम्फ वन, more than if life had never been begun, nothing will be left while but here a birch and there a clump of houses with a church। So next question, question number 25. Earth is the right place. I don't know where it is likely to go better. Guys, जो सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो ये है ऑन सेट की जो लाइंस है, इसको मैं इंटरप्रेट कर दूं
टू एविल नो इम्पोर्टेंट ट्रायम्फ वन मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन का इसका मतलब ये है कि एक पर्सन अगर अपनी लाइफ में कुछ ना करे, कुछ अचीवमेंट्स ना ले, तो हमेशा उस पर बुराई जो है वो हावी होती है और लाइफ को दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता। एक बार लाइफ समाप्त होने के बाद में दोबारा उसको बिगिन नहीं किया जा सकता। सो नथिंग विल बी लेफ्ट वाइल बट हियर ए बर्च, कुछ स्पेस नहीं बचेगा। तो जो बर्च है, एक जो सिंबल दिया है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, उसी के रिगार्डिंग ये जो पोयम है एक्सप्रेस की है। सब क्वेश्चन 25 पर पढ़ते हैं। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, फ्रॉम विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट हैज टेकन अबव दीज लाइन्स। तो चार ऑप्शंस गाइज आपके सामने हैं। बर्चेस प्रोवाइड ए कंसिडरेबल स्पेक फायर एंड आइस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बर्चेस। की अर्थ प्रेम के लिए एक सुंदर स्थान है, एंड आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, और फ्रोस्ट नहीं जानते कि वो इससे बेहतर चीजें और उन्हें कहाँ मिलेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन की बात करें तो प्रोवाइड जो पोयम है वो 1936 कलेक्शन है उनका, फ्रॉस्ट का ए फर्दर रेंज, उसकी एक पोयम है। कॉन्स्टेबल स्पेक फ्रॉस्ट की एक पोयम है जो पब्लिश हुई थी कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1951 में। So next question, question number 26. The object in writing poetry is to make all poems sound as different as possible from each other. In which works of Frost are these lines said? चार ऑप्शन है। डिपार्टमेंटल, वेस्टर्निंग ब्रूक, द फिगर, ए पोएम मेक्स नन ऑफ द अबोव। सो फ्रेंड्स, पोएट्री की अगर फ्रोस्ट बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप लगा देना द फिगर ए पोएम मेक्स। 1939 का एक एस्से था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जिसमें उन्होंने पोएट्री से रिलेटेड बात कही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। Which book of Frost is called as one of the most revolutionary books of modern times according to Edward Thomas? Ezra Pound also wrote a review of his collection. सो कौन सी बुक है जो रिवोल्यूशनरी बुक रही मॉडर्न टाइम्स की एडवर्ड थॉमस के अकॉर्डिंग, और एजरा पाउंड ने भी रिव्यू दिया था इनके कलेक्शन पर। सो गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट द अमेरिकन पीपल हैव फाउंड देयर पोएट, देयर सिंगर, देयर शियर, इन शॉर्ट देयर बार्ड। सो किसने फ्रोस्ट के बारे में बातें कही कि अमेरिकन पीपल हैव फाउंड देयर पोएट, सिंगर, शियर और बार्ड। बार्ड कवि होता है, शियर जो भविष्य की होने वाली चीजों को बताते उसको शियर बोलते हैं। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन एजरा पाउंड, ऑप्शन बी टी एस इलियट, ऑप्शन सी एडल स्टीवनसन, ऑप्शन डी लार्किन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर गाइज, एडल स्टीवनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पोएम्स डू मूव फ्रॉम डिलाइट टू विजडम, हु सेड। तो डिलाइट टू विजडम किसने कहा है? एग्बर्ट एस ओलिवर, जॉन गोल्सवर्दी, एजरा पाउंड, वॉल्ट विटमैन। सो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, एग्बर्ट एस ओलिवर ने कहा है फ्रोस्ट की पोएम को फ्रॉम डिलाइट टू विजडम। So next question guys, question number 30. Which poem had Frost been first composed for the president's inauguration? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नॉलेजेबल क्वेश्चन है गाइस। चार ऑप्शन आपके सामने है। डेडिकेशन, द गिफ्ट आउटराइट, द रोड नॉट टेकन, मोइंग। जैसे ही क्वेश्चंस आप एग्जाम में देखो तो आपके मन में आएगा कि द गिफ्ट आउटराइट होगा, कि जो प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन पर रिसाइट किया है। लेकिन फ्रेंड्स, द गिफ्ट आउटराइट रिसाइट की गई पोयम है। एक्चुअल में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने डेडिकेशन को कंपोज किया था स्पेशली प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन में,
लेकिन सनलाइट के ब्राइटनेस के चलते वो टेक्स्ट को नहीं पढ़ पा रहे थे, सो एक कंपल्सन के तौर पर उन्हें द गिफ्ट आउटराइट रिसाइट करनी पड़ी। सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पोएम हैड दीज फॉलोइंग लाइन्स टेकन बाय फ्रॉस्ट। चार लाइन आपके सामने है। एंड वर एन इफ इट हैव टू बी माई स्टोरी, आई हैड हैव ए शॉर्ट वन रेडी फॉर माई ओन, आई वुड हैव रिटन ऑफ मी ऑन माई स्टोन्स, आई हैड ए लव स्क्वालर विद द वर्ल्ड। लाइन्स को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पहले ही सोच लिया था कि वो अपने टॉम पे ये लाइन इंस्क्राइब कराएंगे। तो आप लाइन्स को देखिए। एंड वर एन इफ इट हैव टू बी माई स्टोरी, आई हैड हैव ए शॉर्ट वन रेडी फॉर माई ओन, आई वुड हैव रिटन ऑफ मी ऑन माई स्टोन, आई हैड ए लव क्वारल्स विद द वर्ल्ड। तो जो ये लाइन्स है, आई हैड ए लव क्वारल विद द वर्ल्ड, तो वो जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जो टॉम है उस पर इंस्क्राइब्ड है। तो ये जो लाइन है तो किस पोएम से ली गई है? द लेसन फॉर टुडे। सो गाइस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट से। तो गाइस ऑप्शन में वंस बाय द पैसिफिक भी है। वंस बाय द पैसिफिक जो पोएम है वो वेस्ट रनिंग ब्रुक की है, ये आप ध्यान में रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस author Robert Lee Frost, who defined free verse as playing tennis without a net. Option A Frost, Whitman, Arnold and Tennyson. Guys, Walt Whitman को बोला जाता है फादर ऑफ फ्री वर्स, जबकि फ्रोस्ट ने डिफाइन किया था फ्री वर्स एज प्लेइंग टेनिस विदाउट ए नेट। सो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो थैंक यू गाइस, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कैसी के साथ हमने टोटल क्वेश्चंस कवर कर ले हैं जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। और 6 से 7 नंबर अगर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से इनको विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 6-7 नंबर एग्जाम से बाहर होंगे आपके। सो गाइज, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच और हम मिलते हैं नेक्स्ट वोल्ट विटमैन के साथ। थैंक यू गाइज।